राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी की सहेली जो रोज आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आती है जिससे आपका दिन बन जाता है और आप भी हम पर खूब प्यार लुटाते हैं। आज अनुपमा में अनुज और अनुपमा का मिलन होते होते रह गया और वो भी खुद अनुज की वजह से। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अपनी ही अड़क में है और बेचारा अभिनव उसके आगे पीछे उसे मनाने के लिए घूम रहा है। तो कुंडली भाग में पलकी को महसूस होने लगा है कि उसके दिल में भी राजवीर के लिए कुछ है। ये तो थी मोटा मोटी जानकारी और पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में एक बार फिर अनुज और अनुपमा का मिलन होते होते रह गया। हमें तो लग रहा था कि दोनों आज मिल ही जाएंगे, लेकिन भगवान शायद दोनों को और ज्यादा तड़पाना चाहते हैं। तभी तो अनुज की बुद्धि फेर कर वहां से निकाल दिया। हालांकि अनुपमा ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, उसका इरादा तो और ज्यादा पक्का हो गया है। लेकिन अब तो लगता है कि पाखी खुद अपनी माँ और बडी का मिलन करवा के रहेगी। होता यह है कि अनुज कैबिन के अंदर है तो अनुपमा बाहर इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि अनुज अनुपमा के सामने आ जाए। इसी मौके का फायदा उठाती है बरखा, जो अनुपमा से बदसलूकी पर उतर आती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी साइन करो और यहाँ से निकलो। हालांकि अनुपमा भी बरखा की अक्ल ठिकाने लगा देती है। अनुपमा कहती है कि जब मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर है तो चौकीदार को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बरखा फिर प्यार से अनुपमा को साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा पेपर्स को पढ़ती है और अंकुश को बुलाने के लिए कहती है। उधर अंकुश अनुज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जाकर अनुपमा से मिले। वो कहता है कि किस्मत तुम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है अनुज, तुझे एक कदम बढ़ाना होगा। लेकिन अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकुश अनुज को होश में आने के लिए कहता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन अनुज के तो मानो कान ही बंद है। वो कहता है कि अनुपमा तेरा प्यार है और प्यार के लिए कुछ तो करना होगा। ना तू अनुपमा के बिना रह सकता है और ना ही अनुपमा तेरे बिना। दूसरी तरफ अनुपमा को महसूस होता है कि अनुज आसपास है, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अनुज कहता है कि किस मुंह से उसके पास जाऊं, मैंने क्या नहीं किया उसके साथ। ये भी नहीं सोचा कि मेरे बिना उसका क्या होगा, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अंकुश खुद अनुपमा को लेकर आता है, लेकिन अनुज दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। आने वाले एपिसोड में पाखी अनुज से मिलने पहुंच जाती है और अनुज और अनुपमा की बात कराती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अपने ही घमंड में जी रहा है। उसे तो लग रहा है कि जैसे उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है, लेकिन जब उसे अक्षरा ने सच बताना चाहा तो उसने तो सुनने से ही इनकार कर दिया था। खैर, अपनी गलती किसी को नजर थोड़ी आती है। इन सभी के बीच समझदारी वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ अभिनव कर रहा है, जो अभिमन्यु के दर्द को भी समझ रहा है और उसका दर्द हल्का करने के लिए उससे बात करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अभिमन्यु उसे झटक देता है। होता यह है कि अभिमन्यु के बदलते व्यवहार की वजह से मंजरी और आरोही दोनों के ही होश उड़ गए हैं। मंजरी सवाल करती है कि अभीर के लिए अपनी शादी क्यों टाल रहा है। अभी कहता है कि मैं सोच चुका हूँ कि अब मेरे लिए अभीर से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सुनकर मंजरी लगभग बेहोश हो जाती है। मंजरी अभिमन्यु के बर्ताव के लिए अक्षरा को कोसती और कहती है कि अक्षरा दोबारा हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई है। आरोही भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं अभी को अभीर का सच तो नहीं पता चल गया। उधर बेचारी अक्षरा और अभिनव परेशान हैं कि कैसे अभिमन्यु को अपने बेटे से दूर रखें। अभिनव कहता है कि इस वक्त भाईजी बहुत परेशान हैं और मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, मारना चाहते हैं तो मारें, लेकिन बात तो होकर रहेगी। अगले दिन अभिमन्यु अभीर को लॉकेट पहनाता है और उसका चेकअप करता है, जिसके बाद आरोही अक्षरा से सवाल करती है कि तू तो जाने वाली थी, क्यों हमारा परिवार बर्बाद करने पर तुली है। वहीं कुंडली भाग में राजवीर के मन में पलकी के लिए प्यार है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब शादी तय हो जाने के बाद पलकी को भी महसूस होने लगा है कि वो राजवीर से प्यार करती है। हालांकि माही को ये बात पहले से ही पता होती है और वो पलकी को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पलकी अपने मन की बात ही नहीं समझ पा रही है। बेचारी थोड़ा कंफ्यूज है। इस बीच शौर्य और संजू लूथरा हाउस में बाहर निकलते हैं तो निधि दोनों को देख लेती है।
शौर्य को खुश देखकर निधि उसका कारण पूछती है तो शौर्य बताता है कि उसने अभी अभी एक स्टाइल अवार्ड जीता है। ये सुनकर निधि शौर्य की तारीफ करती है। हालांकि शौर्य कहता है कि ये बात घर में किसी को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सुनकर कोई खुश नहीं होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई सबको बताती है कि वो सत्या से शादी करने वाली है। काकू सई के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि गुस्से में ऐसा कदम मत उठाओ सई को पता है कि कहीं ना कहीं विराट की इन हरकतों में काकू का ही हाथ है। दूसरी तरफ अम्बा सत्या से साफ साफ कह देती है कि सई और उसकी शादी नहीं हो सकती। अम्बा सत्या को बताएगी कि कैसे उसके बाप ने अपने पहली बीवी और बच्चे के चक्कर में उसे छोड़ दिया था। अम्बा अपनी कहानी बताती और कहती है कि तू मेरे पेट में था और उस वक्त कोई मेरा सहारा नहीं बना। अम्बा सत्या से कहती है कि सई भी आगे चलकर तेरे साथ ऐसा ही करेगी क्योंकि वह कभी भी विराट से अलग हो ही नहीं पाएगी। आने वाले एपिसोड में विराट सई को अय्याश कहेगा लेकिन सई विराट को थप्पड़ जड़ देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।